नमस्ते एटीबी टैरोट। मेरे प्यारे जेमिनाइज के जम्मू के बच्चों, आज का ये संवाद आपके लिए है। आपके आसपास की हवा में एक खास खिंचाव है, एक ऐसी शक्ति जो आपकी तरफ आकर्षित हो रही है। कोई व्यक्ति आपकी ओर अपना ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है। ये ऐसा चेहरा है जो आप पहचान भी सकते हैं, लेकिन आपने कभी इसे प्यार की दृष्टि से नहीं देखा। हो सकता है ये आपका काम करने वाला साथी हो, पड़ोसी हो, किसी दोस्त का दोस्त हो या फिर कोई आपकी ही जानी-पहचान महिला दोस्त। इस व्यक्ति के मन में आपके लिए गहरी भावनाएँ हैं, लेकिन वो इन्हें शब्दों में ढलने से डर रहा है। वो चाहता है कि आप खुद ही जाग जाएँ, खुद ही महसूस करें कि कोई आप पर मोहित है। लगता है ये कोई आपके अतीत से भी जुड़ा हो सकता है। मैं किसी ऐसे से नहीं कह रही जो आपके साथ रहता था, बल्कि कोई ऐसा जो आपके करीब रहा, लेकिन अपना दिल छुपा कर रखा, क्योंकि वो चाहता था कि आप स्वयं उसके प्यार को बिना कुछ कहे पहचान लें। आपकी आध्यात्मिक यात्रा भी एक नए मोड़ पर है। आपको यात्रा का योग बन रहा है। हो सकता है कोई दूर का सफ़र हो या फिर आपका बसेरा बदल जाए, शहर या मोहल्ला बदल जाए। इस बदलाव के साथ आपको एक अधिक आय का सौभाग्य भी प्राप्त होगा, कोई एक्स्ट्रा काम या फिर स्थानांतरण से होने वाली आमदनी। कई लोग आपकी सफलता पर विश्वास नहीं कर रहे थे। आपने जो व्यवसाय शुरू किया है या मन में सोचा है, उसमें आपकी इतनी उन्नति देखकर लोग हैरान हैं। आपके मन में, आपके अंतरात्मा में एक ऐसी योजना है जिसके बारे में लोग कह रहे हैं कि सफल नहीं होगी। लेकिन एक रात में, एक पल में आप अपने आप पर विश्वास करेंगे, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे। उस समय आध्यात्मिक शक्तियाँ आपके करीब होंगी और आपके नए प्रयास में आपको खास सौभाग्य प्रदान करेंगे। कई लोग आप में से अपना घर, शहर, हत्ता देश या पेशा बदलने वाले हैं। ये बदलाव आपके लिए अति शुभ है। इसमें आपके लिए अनेक सुख सौभाग्य छुपा हुआ है। परंतु कुछ कागज़ पर दस्तखत करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यहाँ कोई छल, कोई जाल नज़र आ रही है। साथ ही आपके परिवार में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके लिए चिंता का कारण बना हुआ है। शायद उन्हें कोई स्वास्थ्य समस्या है। हो सकता है बेटा, बेटी, माँ, पिता, चाचा, मौसी या कोई और रिश्तेदार। ये समस्या शारीरिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है या आध्यात्मिक, पर वो आपके मन पर बोझ बने हैं। आपकी चिंता उनके लिए गहरी है। देखिए, आपकी क्षमता को देखकर अब कई लोग आपकी प्रशंसा करने लगे हैं। लोग आपकी बुद्धिमत्ता, आपके काम करने के ढंग से प्रभावित हैं। खास तौर पर एक व्यक्ति आपको कोई व्यावसायिक साझेदारी या कोई खास काम देने की पेशकश लेकर आएगा। वो आप में छुपी हुई क्षमता को देख पा रहा है, आपकी प्रशंसा करता है और जब आप उसके साथ मिलकर काम करेंगे, तो ये एक नए दरवाजे को खोल देगा। वो आपके काम की तारीफ करेगा, आपकी प्रशंसा करेगा, जिससे आपकी पहचान और भी विस्तार पाएगी। यहाँ आत्माएँ, देवी शक्तियाँ आपसे कह रही हैं कि अपने जीवन के निर्णय स्वयं लीजिए। मेरे बच्चों सुनिए, आपने जीवन में जो कुछ भी सहा है, जो वेदना भोगी, जो चोटायन खाइन, वो व्यर्थ नहीं गईं। परमात्मा कभी बिना कारण के हमारे रास्ते में रुकावटें नहीं लाता। हर संघर्ष का कोई न कोई गहरा उद्देश्य होता है। आपने डर के बिना अपने विश्वास पर कायम रहते हुए अपना जीवन बनाया है। इसका अर्थ है कि आपकी श्रद्धा अटल है। कितनी ही बार लोगों ने आपको गिराने का प्रयास किया, लेकिन आप हमेशा फिर से खड़े हो गए, सिर्फ और सिर्फ अपने विश्वास के बल पर। अब ब्रह्मांड आपकी इसी श्रद्धा का सम्मान कर रहा है। अब से जो भी कोई आपके रास्ते में बुराई, जादू टोना, ईर्ष्या या द्वेष की भावना से रुकावटें डालने का प्रयास करेगा, वो सब निष्क्रिय हो जाएगा। परमेश्वर ने आदेश दिया है कि केवल सच्चे लोग ही आपके साथ रहें और झूठे, मक्करी भरे चेहरे आपके जीवन से दूर किए जाएँगे, क्योंकि आपने कभी अपना विश्वास नहीं खोजा। आपने अपने दुःख से सीखा, परमात्मा पर दोष नहीं डाला। नहीं, आप उठे, फिर से प्रयास किया, सही दिशा में आगे बढ़े, सब पार किया। इसलिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आपको एक ऐसी धनराशि प्राप्त होने वाली है जिसका आपने कभी अनुमान भी नहीं लगाया था। ये धन इसलिए आ रहा है क्योंकि परमात्मा चाहता है कि आप कुछ ऐसा आरंभ करें, जो आज से लेकर आपके अंतिम समय तक आपको शांति और सुरक्षा प्रदान करे। आपके जीवन का हर दुःख, हर संघर्ष का एक मतलब था, आपको इतना मजबूत बनाना, इतनी हिम्मत देना कि आप आने वाले किसी भी कदम से ना घबराएँ।
और ये हिम्मत ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, जो आप दूसरों के लिए एक मिसाल बन सकती है। क्योंकि जो लोग डर में जीते हैं, जिनके मन में हिम्मत नहीं, उनके लिए संपत्ति के द्वार बंद होते हैं। लेकिन आप, हिम्मत वाले आप, अब कुछ ऐसा आरंभ करने जा रहे हैं जो, हे परमात्मा, इतना शुभ, इतना मंगलमय है कि शब्दों में बयान नहीं हो सकता। आप एक ऐसे व्यक्ति लगते हैं जो ज्ञान की खोज में अध्यात्म की ओर रुझान रखते हैं। आप तरोत के वीडियो देखते हैं, दर्शन, धार्मिक ग्रंथ, आध्यात्मिक शिकायत पढ़ते हैं, जानते हैं, हर वो चीज़ जो रहस्यमयी है, जो होलिस्टिक है, आपको आकर्षित करती है। और मैं देखती हूँ कि आप इसी ज्ञान से, इसी आध्यात्मिकता से निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए आपके लिए अनेक प्रतिफल, अनेक इनाम तैयार हैं। तैयारी कीजिए, क्योंकि अब आपके जीवन में शुभ घटनाएँ घटित होने का समय आ गया है। मैं जानती हूँ कि आपका सफ़र आसान नहीं रहा। आपको विश्वास नहीं होता कि कुछ भी आसानी से मिल जाता है। आप संघर्ष करने के आदी हो चुके हैं। लेकिन एक बात सुनिए, अभी इसी पल उठिए, आसमान की ओर देखिए और मेरे साथ दोहराइए, मैं कर सकता हूँ, मैं इसके लायक हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं बाँधता हूँ और मैं कृतज्ञ हूँ। आपकी यही भावना, ये आत्मविश्वास आपको उस मूल्यवान स्थान पर ले जाएगा जहाँ आपकी आत्मा की आवाज़, ब्रह्मांड की लहर और आपकी मंज़िल एक साथ मिलकर आपके जीवन को एक नया आकाश प्रदान करेंगे। आपके अंदर छुपा विकास पुरुष जाग उठा है। ये वो समय है जब आपकी सोची हुई हर योजना बिना किसी रुकावट के अपनी पूर्णता को छुएगी। आपके आसपास की हवा में उत्साह, उल्लास और अनंत संभावनाएं तैर रही हैं। बस अंतःकरण को खोल कर रख दीजिए, प्रतीक्षा कीजिए और अपने आप को उस आनंद, उस संपन्नता के लिए तैयार कीजिए जो आपकी ओर दावती चली आ रही है। आपका हर संस ATV Tarot te invita a unirte al WhatsApp que está en la descripción del video para conocer todos mis servicios. Es mucho más que una lectura de cartas, tendrás un encuentro con tu espíritu guía, un análisis numerológico y tu carta astral. Ven a conocer mis servicios, los espero. Hasta pronto.